नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आस्क अश्वनी जी में। फ्रेंड्स, हर इंसान को ये जिज्ञासा होती है ये जानने की कि उनके जीवन में, उनके भविष्य में आगे क्या होने वाला है। इंसान अक्सर यही सोचता है कि पहले उनके साथ पास्ट में जो भी घटना घटित हो चुकी है, अक्सर वो उनके बारे में सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और दूसरा आगे फ्यूचर में मेरा क्या होगा। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ और आगे मेरा क्या होगा, ये दो सवाल हर इंसान के जहन में होता है कि वाई मी, मेरे साथ क्यों हुआ, एंड दूसरा है व्हाट नेक्स्ट। और देखा यह गया है कि इंसान अक्सर उनके जीवन में पास्ट में जो भी नकारात्मक घटनाएं घटी हैं उसको ज्यादा याद करता है, उसको ज्यादा दोहराते रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और जितनी बार वो उस घटनाओं को याद करता है, उस घटना में उन्होंने जो भी नकारात्मक इमोशंस का, भावनाओं का अनुभव किया था, उसे वो दोबारा महसूस करते रहता है। और उस चक्कर में होता क्या है, उसी भावनाओं की वजह से वो अपने आभा में, अपने ऑरा में कुछ इस प्रकार की नेगेटिव तरंगे क्रिएट कर लेता है कि कहते हैं ना कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और उसी वजह से वो उसी प्रकार की घटनाओं को फ्यूचर में भी मैनिफेस्ट करता है, आकर्षित करता है। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत प्रणाली के बारे में, एक सिस्टम के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि जैसे इंसान अपने भविष्य को जानने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल हॉरोस्कोप का सहारा लेता है। जो हॉरोस्कोप होता है, जिसको हम कहते हैं जन्म कुंडली, उसमें ये बताया जाता है कि आपके जन्म का जो भी स्थान है, जिस दिन आप पैदा हुए थे, जिस शहर में पैदा हुए थे, उस शहर से उसका जो भी लॉन्गिट्यूड ग्रेटिट्यूड है, उससे सारे ग्रह, विभिन्न ग्रह हैं, वो कौन सी डिग्री में थे, किस दशा में थे, या किस ग्रह के साथ में युति में थे, और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो होता है हॉरोस्कोप में, जन्म कुंडली में। लेकिन मैं आपको ये कहूं कि उससे भी ज्यादा एडवांस्ड कुछ प्रणाली है। एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी ज्यादा एडवांस कोई प्रणाली है, और जिसका अभ्यास आप बड़े आसानी से कर सकते हो, और उसके अभ्यास से आप अपने जीवन के पास्ट को काफी हद तक ठीक कर सकते हो। यानी कि पास्ट में यदि कोई घटना घटी थी जिसको आप बार बार याद करते हैं, तो उसकी याद को आप इरेज कर सकते हो। उतना ही नहीं, लेकिन फ्यूचर में आने वाली किसी चुनौती की पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जो आपको इंट्यूशन वगैरह होता है कभी कभी, वो इंट्यूशन की मात्रा को और एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। और यदि आपके जीवन में कोई ऐसी चुनौतीपूर्ण घटना होने वाली है, तो अपने आप को उसके लिए तैयार भी कर सकते हो। तो ऐसी क्या प्रणाली है, उसको कहते हैं टाइम लाइन थेरापी। टाइम लाइन थेरापी, मैं आपको बता दूं कि टाइमलाइन थेरापी जो है, उसके प्रणेता, जिसने इसको डेवलप किया, उसका नाम है टेड जेम्स। एनएलपी, टाइमलाइन थेरापी, ये सारा यूएस में डेवलप किया गया। उसके बारे में आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन यही सारी चीजें जिसका अभ्यास मैं पिछले 25 से ज्यादा सालों से कर रहा हूं, और इसी के आधार पर मैंने कुछ अपना साइंस डेवलप किया है, जिसके बारे में मैं कई वीडियोस में चर्चा कर चुका हूं, वो है PNRP, साइको न्यूरो रिपैटर्निंग। और इसी टाइमलाइन थेरेपी का उपयोग करके आप अपने जीवन की टाइमलाइन को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि आपको कहीं जाना है, तो आपको रूट नहीं पता है, तो आप मोबाइल में जीपीएस ऑन करते हो, तो जीपीएस आपको जहां से आपका जो गंतव्य है वहां तक का पूरा रूट आपको शो कर देता है। अगर मैं कहूं कि ये संभव है कि आपका दिमाग आपके जीवन का आगे का रूट का भी चित्र आपको दे सकता है, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। और यही मेरी ये खोज है, जो पीएनआरपी, साइको न्यूरो रिपैटर्निंग, जो मैंने डेवलप किया, उसी का फलस्वरूप
जो हम समय यात्रा करके हम प्रेडिक्शंस करते हैं। और हमारा एक कोर्स भी है दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड, जिसमें हम सिखाते हैं कि आप कैसे आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करके आने वाली घटनाओं की पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और हमारा दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें हम प्रेडिक्शंस भी करते हैं और अब तक की गई सारी प्रेडिक्शंस सच हुई है। यहाँ पर मेरा मकसद है आपको समझाना कि इसके पीछे साइंस क्या है। अक्सर कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये पूरा साइंटिफिक है। तो एस्ट्रोलॉजिकल हॉरोस्कोप में आपको जैसे बताया जाता है कि आपके जीवन में आने वाले कुछ महीनों के बाद या कुछ साल के बाद जो स्थिति बनने वाली है ग्रहों की, और उसकी वजह से आपके जीवन में किस तरह की स्थिति या किस तरह की चुनौतियां आ सकती है, ये पता किया जा सकता है। उसी तरह से ये जो टेक्निक मैं आज आपको बताने वाला हूं, उसके उपयोग से आपका जो दिमाग है आपके जीवन में आने वाली चुनौतियों को इंट्यूशन के रूप में देना शुरू करेगा, स्वप्न संकेत के रूप में देना शुरू करेगा। तो आइए समझते हैं कि ये टेक्निक क्या है, आप कैसे अपनी टाइमलाइन का पता कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको पहले ये समझना होगा कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम अपनी बातों में टाइम का जिक्र करते हैं, तो आपने देखा होगा कि बात करते करते आपके हाथों के मूवमेंट से आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को आप इंडिकेट करते हो। कभी कभी जब आप बात करते हैं और पास्ट की बात करते हैं तो आप कहते हैं अब जो होना था सो हो गया, तो पास्ट को रिफर करते हो तो आपका जो लेफ्ट हैंड है आपकी लेफ्ट साइड की ओर आप ऐसा इशारा करते हैं। प्रेजेंट की बात करते हैं तो आपका हाथ ऐसे आगे आप इशारा जेस्चर करते हैं, और फ्यूचर की बात करते हैं तो आप राइट की ओर करते हैं। मतलब जिस तरह से आप अपने दिमाग में टाइम को परसीव करते हो, समझते हो कि टाइम मतलब पास्ट लेफ्ट में है, वर्तमान सामने है, फ्यूचर राइट में है। कुछ लोग जो है लीनियर टाइमलाइन यूज करते हैं, मतलब पास्ट मतलब पीछे, जो होना था सो हो गया, आगे फ्यूचर, तो फ्यूचर की बात करें तो हाथ आगे जाएगा। तो कुछ लोग लीनियर टाइमलाइन यूज करते हैं, कुछ लोग वर्टिकल टाइमलाइन यूज करते हैं। जब वो बात करेंगे पास्ट की बात करेंगे तो कहेंगे जो होना था सो हो गया, छोड़ो जाने दो, तो हाथ नीचे की तरफ। फ्यूचर की बात करेंगे तो हाथ उंगली उनकी जो है जेस्चर उस तरफ ऊपर की तरफ होगी। तो ये अलग अलग टाइमलाइन को हम अनकॉन्शियसली यूज करते हैं, आपको कॉन्शियसली ये चीजों का पता नहीं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा हुआ है कि जो इंसान हॉरिजॉन्टल टाइमलाइन यूज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, जो इंसान लिनियर टाइमलाइन यूज करता है उसके जीवन में किस तरह का घटनाक्रम होता है, जो इंसान वर्टिकल टाइमलाइन यूज करता है उसका जीवन कैसा होता है। ये अपने आप में एक मनोविज्ञान का बहुत बहुत गहन सब्जेक्ट है। जैसे एक साइकोलॉजिस्ट आपको देख के आपके फेस रीडिंग करके आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में काफी कुछ बता सकता है, ठीक वैसे ही ये जो टाइमलाइन की एक्सरसाइज टेक्निक आपको मैं आज सिखाने वाला हूं, उससे आप अपने जीवन को कई मायनों में बेहतर कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये क्या है टाइमलाइन, उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। आपको अभी मैंने बताया कि कुछ लोग हॉरिजॉन्टल टाइमलाइन यूज करते हैं, आप कुछ लोग वर्टिकल करते हैं, कुछ लोग लीनियर टाइमलाइन यूज करते हैं। अगर आपको मैं पूछूं कि आप कौन सा टाइमलाइन यूज करते हो, आप कहोगे हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं। अगर मैं आपको पूछूं कि आपको मैं कहूं कि अपने जीवन की पास्ट की कोई घटना याद करिए और उसके दृश्य को मन में अपने मेंटल स्क्रीन पर देखने की कोशिश करें, तो वो घटना आपको अपने मेंटल स्क्रीन पर कहाँ दिखेगी, सामने, लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, कहाँ दिखेंगी। अक्सर सोचते कहाँ दिखेंगी, तो सामने ही दिखेगी, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। एक अभ्यास से जो भी आपको मैं सिखाने जाने वाला हूं उससे ये पता करेंगे कि आपकी टाइमलाइन आप कैसे यूज करते हो अनकॉन्शियसली, आपको कॉन्शियसली नहीं पता है। जैसे एक लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में अगर मान लीजिए किताबों का ढेर लगा के रखता है और आप जाके उससे कोई किताब मांगोगे तो क्या वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि ढेर लगा के रखा है। लेकिन यदि लाइब्रेरियन ने लाइब्रेरी में अलग अलग शेल्फ में, अलग अलग रैक में सब्जेक्ट के हिसाब से अल्फाबेटिकली किताबों को स्टोर किया है और आप जाके कोई किताब मांगोगे उसके पास, तो वो फटाक से आसानी से निकाल के दे पाएगा। उसी तरह आपने जीवन की जो भी घटनाएं आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में और आपकी चेतना में स्टोर करी है, उसका भी एक पैटर्न होता है। अगर आप कॉन्शियसली उसे स्टोर नहीं करते हो, उसी वजह से कई बार आप देखते हो कि आपके जीवन में रिपीटेटिव पैटर्न्स बनते हैं। कोई एक प्रकार की घटना कुछ अंतराल के बाद हमेशा घटते रहना,
या किसी खास परिस्थिति में जब आपको आत्मविश्वास की जरूरत है, आपने जीवन में कई बार आत्मविश्वास का अनुभव भी किया है, फिर भी जब आपको चाहिए तब आप आत्मविश्वास का अनुभव नहीं कर पाते हो और आप उस परिस्थिति में आपको नाकामयाबी देखनी पड़ती है। तो ये सारी चीजों को कैसे दूर किया जाए, तो यही टाइमलाइन की मेथड है, टाइमलाइन की एक्सरसाइज से होता है। वैसे ये गहन विषय है, मैं थोड़ा प्रयास करूंगा आपको इस वीडियो में कुछ सिखाने का। करना क्या है, मान लीजिए कि आप जो है एक ऐसा पेपर लेते हैं जो नॉर्मली प्रिंटर में यूज करते हैं ना, A4 साइज का वैसे, और यहां पर जो है आपको अपना जो है नाम लिखो, ठीक है, डेट लिखो और टाइम लिखो, जो भी टाइम हुआ है, ठीक है, इतना लिख के, और एक आपको ऐसा फेस स्माइली बनाना है कागज पे लेके, जैसे ये मैंने बनाया, ठीक है, वैसे आपने कागज पे बना लिया। फिर क्या करना है, जो मैं बोलता हूं उसे सुन लीजिए। मैं कहूंगा आपको, मान लो आपको कहता हूं कि अपने जीवन की कोई दुखद घटना को याद करिए, पर वो दुखद घटना जिसमें किसी व्यक्ति के मृत्यु के बारे में जिक्र न हो। आप किसी अस्पताल में किसी को देखने गए थे, या कभी ट्रैफिक जाम में फंस गए थे, या इस तरह की कोई भी, या कोई हादसा हुआ था आपके साथ में, मतलब जिसमें मृत्यु न हो, वैसी कोई घटना को, दुखद घटना को याद करिए और अपने मस्तिष्क में, अपने जहन में देखने की कोशिश करिए। और अगर मान लो कि मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं कि मैं अगर किसी बुरी घटना को याद करता हूं, तो मुझे मान लो कि ये जो घटना है वो मैं हाथ से अगर इंडिकेट करूं तो यहाँ मेरी जो लेफ्ट आई है उसके ऊपर यहाँ पर दिखती है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने हाथ को वहीं रखा, आंखें खोली, तो ये मेरा फेस है, ये मेरा लेफ्ट आई है उसके ऊपर कोने में, ठीक है। तो ये पीछे जो फेस बनाया है, स्माइली फेस बनाया है, उसके ऊपर अप्रोप्रिएट जगह पे मैं इसको मिरर इमेज के रूप में, जैसे मैं ये, तो ये मेरी लेफ्ट साइड है, लेकिन मैं ऐसे घूमूंगा तो यहाँ पर लेफ्ट आई के ऊपर यहाँ पर ऐसा राउंड करूंगा और लिखना है PS मतलब पास्ट सेड, ठीक है, पास्ट सेड। अब मैं अगर आपको पूछूं कि पास की कोई अच्छी घटना को याद करना है, मान लीजिए आप पिकनिक पे गए थे, वेकेशन में, छुट्टियों में कहीं गोवा, महाबलेश्वर इत्यादि कहीं पर भी घूमने गए थे, उसको यदि आप याद करते हो तो वो आप देखो कि आपको वो घटना की याद की स्मृति का एहसास आपके मेंटल स्क्रीन पर कहाँ हो रहा है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूं कि अगर मैं अपने जीवन की कोई पास प्लेजेंट घटना को, अच्छी घटना को याद करता हूं, तो अभी मान लो मैं गोवा घूमने गया था, तो ये सब मैं याद करता हूं, तो फॉर एन एग्जाम्पल कि मुझे ये यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ, तो मेरे जो ये दोनों आंखों के बीच में थोड़ा ऊपर यहाँ दिख रहा है, तो मैं यहाँ जो है सर्कल करना है और लिखा PP, पास्ट प्लेजेंट, ठीक है, पास्ट प्लेजेंट। अब अगर मैं कहूं कि आज की कोई घटना, वर्तमान में क्या घटित हो रहा है आपके साथ में, तो आज वर्तमान मतलब टुडे, तो अगर मैं कहूं कि आज आपने सुबह में नाश्ते में क्या खाया, फॉर एन एग्जाम्पल, तो उसको याद करिए। तो अगर मैं याद करता हूं कि नाश्ते में मैंने क्या खाया, तो हाँ, मुझे वो भी थोड़ा यही दिखता है, फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसा दिखता, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, विजुअलाइज नहीं कर पाते, नो प्रॉब्लम, एहसास कहाँ हो रहा है, वेर यू फील, ओके। तो वो भी मुझे यहाँ, तो जहां पर मुझे पास्ट प्रेजेंट दिखता था वहीं थोड़ा ऊपर है यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा, यहाँ राउंड करूंगा और लिखूंगा PR मतलब प्रेजेंट, वर्तमान। अभी मैं आपको पूछूंगा, अच्छा ठीक है, फ्यूचर में होने वाली कोई घटना के बारे में सोचिए। मान लीजिए कुछ दिनों के बाद आपकी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है, या आपकी बर्थ डेट है, या आपके परिवार में किसी की बर्थ डेट है, तो उस दिन आप क्या करोगे, उन्हें क्या चीज गिफ्ट में दोगे, या क्या करने वाले हो उस दिन, तो उसके बारे में आप इमेजिन करते हैं, कोई चित्र देखते हैं, और मान लीजिए कि वो चित्र जो आपके जहन में बनता है वो यहाँ पर है, ये मेरी राइट आई है, उसके ऊपर यहाँ पर, ओके। तो देखिए आंखें खोल के मैंने हाथ को वहीं स्थिर रखा, राइट आई के ऊपर कोने में डायगोनली इधर है, तो उसको अगर मैं देखूंगा तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड किया और लिखा फ्यूचर F, लिखा फ्यूचर F। तो इसको कहते हैं एक्सेसिंग योर टाइमलाइन। ध्यान रहे, ये आपने अपनी टाइमलाइन को एक्सेस कर लिया।
आपने अपने दिमाग में क्या पैटर्न बनी है, हाउ यू परसीव टाइम, उसको एक पेपर के ऊपर अंकित कर दिया। और मैं आपको बता दूं, इसको आप कह सकते हो योर साइकोलॉजिकल हॉरोस्कोप। इसको आप कह सकते हो साइकोलॉजिकल हॉरोस्कोप। जैसे आपका बॉडी का जो डीएनए है, उस डीएनए में आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके शरीर के बारे में सारी सटीक जानकारी होती है, वैसे ही ये जो आपका हॉरोस्कोप, साइकोलॉजिकल हॉरोस्कोप बना, उसमें आपके जीवन के बारे में सारी जानकारी है। ये जो मैंने साइंस डेवलप किया है, PNRP, साइको न्यूरो रीपैटर्निंग, जिसके जरिए हमने एक टाइम ट्रैवल नाम की जो मेथड है, समय यात्रा हम करते हैं, जो हमारे गुरु से हमको मिली है। उस समय यात्रा के जरिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बड़ी एक्यूरेसी से बता सकते हैं। हम कुछ जो प्रेडिक्शंस करते हैं जितने भी, वो भी अभी 100% सच साबित हुई है। तो ये इसी के आधार पर करते हैं। तो ये एक होता है एक इंसान की टाइमलाइन, जिसको हम ट्रेजेक्टरी भी कह सकते हैं। तो हर व्यक्ति की, हर वस्तु की और हर जगह की एक टाइमलाइन होती है। एक मान लीजिए एक जमीन है, वो जमीन आज बंजर जमीन है, लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ सालों के बाद वहां पे कोई अस्पताल हो, वहां पे कोई मंदिर हो, या वहां पे कोई रेस्टोरेंट हो। तो उसका भी अपना एक ट्रेजेक्टरी, उस जगह पे क्या होने वाला है इन फ्यूचर। उसी तरह ये पेन मेरे हाथ में है, तो उसका भी एक अपना एक ट्रेजेक्टरी है। डेस्टिनी नहीं कहूंगा, लेकिन ट्रेजेक्टरी आज मेरे हाथ में। हो सकता है कहीं वो कोई कूड़े में होगी, हो सकता है टूट जाए ना। तो उनका भी एक नियति है। कहने का तात्पर्य नियति हर चीज का। तो ये नियति क्या है, ये बड़ा एक्यूरेटली मैं आपको बताऊं, एक ज्योतिषी एक जन्म कुंडली के आधार पर, हॉरोस्कोप के आधार पर आपके जीवन के बारे में जो भी कथन कर सकता है, उससे भी ज्यादा अधिक एक्यूरेसी से ये जो आपको मैंने बताया ना कि कैसे अपनी टाइमलाइन को एक्सेस करते हो, अगर ये आपने किया है, तो ये जो आपने अगर बनाया, जो अभी मैंने आपको सिखाया, इस तरह से आपने भी अपना टाइमलाइन एक्सेस करके आपको कहां पास्ट सेट दिखा, कहां पास्ट प्रेजेंट दिखा, कहां प्रेजेंट दिखा और कहां फ्यूचर दिखा, इस तरह से आपने अंकित किया है। तो ये हो गया आपका साइकोलॉजिकल हॉरोस्कोप। और इसके ऊपर से मैं आपके जीवन के बारे में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ भी एक्यूरेसी से बता सकता हूं। और ये मैं आपको प्रभावित करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप स्वयं पता कर सकते हो, अगर ये टाइमलाइन क्या है इसको आप सीखो तो। और ये सिखाने के लिए ही तो हमारा दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स है, जिसमें हम सिखाते हैं कि कैसे आप स्वयं इस टाइमलाइन को एक्सेस कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन के बारे में जो भी ऐसी चुनौतीपूर्ण घटनाएं होने वाली है उसकी पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक वैसे जैसे मोबाइल में आप जीपीएस ऑन करके आने वाले आपके रूट पर फ्यूचर में या कुछ किलोमीटर के बाद क्या रुकावट होने वाली है आपको पहले पता चल जाता है, जो गूगल मैप में दिखाया जाता है, ठीक उसी तरह से। तो मुझे यकीन है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको मैंने बहुत ही अद्भुत टेक्निक, जो आपको कहीं पर भी, आई गारंटी हूँ कि कोई यूट्यूब चैनल पे कहीं पर भी इस तरह की चीजें आपको सीखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरे 25 साल के रिसर्च का नतीजा है। टाइमलाइन की बात तो बहुत कुछ लोग करते हैं, लेकिन ये टाइमलाइन को कैसे एक्सेस करना और उससे कैसे जीवन की जानकारी को प्राप्त करना, यही हम सिखाते हैं हमारे दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स में। तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सुझाव भी दें। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही अद्भुत चीजें हम हमारे YouTube चैनल पर सिखाते रहते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।